हेलो 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो तब आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एटॉमिक माइंड पे। तो आज मैं सीबीएसई का लेक्चर बना रहा हूँ, सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का। ये लेंस के ऊपर है जिसमें हम लेंस के पूरे टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर बच्चों? तो जितना प्यार दे रहे हो वैसे ही प्यार देते रहना, कभी प्यार घटाना मत, बढ़ाते रहना। और जैसा लेक्चर है कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके यूट्यूब चैनल, प्यारा सा यूट्यूब चैनल अभी चालू हुआ है, ऐसे ही प्यार देते रहना। सबको तहे दिल से धन्यवाद। चलो हम स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। आज रे डायग्राम और रे पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है सर? आज का जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले लेंस हमने पढ़ लिया था, ये है रूल्स फॉर रे डायग्राम इन लेंस। लेंस के अंदर रूल क्या है रे डायग्राम का, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। बोलेंगे ठीक है सर, वो पढ़ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स, जिससे आपको ये हाईलाइटेड लगे। ठीक। पहला रूल क्या है? मैं अगर रे ड्रॉ करूं, ये लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। और ये मैं बोल देता हूँ ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस। मैं बता देता हूँ किसका मतलब क्या होता है। इसके सेंटर होता है ये, और ये होगा F1 और ये होगा 2F1, ये होगा F2, ये होगा 2F2। क्योंकि ये जो है, ये जो लेंस है दो सर्कल से मिलके बनता है, इसको दो सेंटर होंगे, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये। इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2 भी बोल सकते हैं। और ये लेंस थे, समझो ऐसे क्या, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे करके बना है। समझ गए? दो सर्कल से बना है। और इसीलिए हमने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था सर? जो लेंस होता है उसमें कितने सर्कल लगते हैं? दो, क्योंकि दो सरफेस होते तो दो सर्कल लगे रहेंगे। क्लियर? समझ गया? कोई डाउट है क्या इधर तक? ठीक है सर। तो दो सरफेस हमने सीखा है, एक सेकेंड में बताता हूं। क्लियर? तो याद रखना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पीए, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको, ये दोनों को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और मिरर के, लेंस के सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। याद रहेगा। ये 2F1, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एज्यूम करके ले लो इसको F2 बोलते हैं। क्यों 2F1 बोलते हैं? क्यों? अगर मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लूं, ये जो डिस्टेंस है F है, उतना ही डिस्टेंस ये होता है, तो इसका डबल ये हो जाता है। फिर से सुनो, अगर ये 2 रहेगा ना तो ये कितना रहेगा? पूरा टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा? 4। तो इसलिए 2F1 बोलते हैं, क्योंकि इसका डबल होता है ये डिस्टेंस। अगर ये 2 रहेगा तो ये पूरा कितना रहेगा? 4 रहेगा ना, तो ये F2 का डबल हो गया ना। फिर से सुनो, इसको 2F1 क्यों बोलते हैं? कि F1 का डबल है, F1 का डबल इसलिए 2F1, F2 का डबल इसलिए 2F2। समझ गए? समझ गए? नहीं समझा तो बस याद रखो 2F1 होता है। क्लियर? ठीक है, चलो मैं इसको साइड कर लेता हूं, इसका कोई काम अभी अपने को है नहीं, जस्ट इधर रख देता हूं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाने का कोशिश करता हूं। लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका F1, ये आपका 2F1, ये आपका F2, ये आपका 2F2। राइट? क्लियर हो गया? बोला है अगर कोई रे ऑफ लाइट
अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो रिफ्रैक्टेड रे पास करेगा फोकस से। क्या बोला? अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे किधर से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। क्या लिखा मैंने? इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द principal axis then refracted ray will pass from focus। समझ गया? अगर कोई रे ऑफ लाइट, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्रैक्टेड रे पास करेगा फोकस से। डन? ये हो गया पहला रूल। पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इसमें स्क्रीन छोटा करूंगा, ठीक है। रूल नंबर 2, इधर ड्रॉ करता हूं। सेम मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिया, सॉरी लेंस लिया, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, राइट? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और मैं इसका नामकरण कर देता हूं, ये थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, राइट? ये तेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका, ये आपका F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये 2F21। सब डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं, बोले सर क्या बोल रहे हो? मैं बोलो सुनना, बोले सर बोलो, मैं अगर बोलूं मेरा रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस ने इस बार ना फोकस से पास हो रहा है सर, क्लियर? तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहे तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या लिखा मैंने? अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे फोकस से पास तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखा मैंने? इफ रे ऑफ लाइट passes through principal या focus, then refracted ray will be parallel to the principal axis। पहला मैंने क्या बोला? सुनो, पहला क्या बोला? मैं बोला अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल, देखो अगर रे ऑफ लाइट, ये समझो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्रैक्टेड रे किधर से पास करेगा? फोकस से। दूसरा मैंने ये बोला अगर रे ऑफ लाइट फोकस से ही पास करे तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये दोनों आपस में उल्टा है। क्लियर हो गया? तीसरा मैं ड्रॉ बताना चाहता हूं। तीसरा के लिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले रहा हूं। अगर आप इसको लिख चुके होंगे तो मैं इसको इरेज कर दूं क्या? इसको हटा देता हूं। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन ये है, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ये आपका हो गया
ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और ये आपका हो गया F1, ये आपका हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो वो रिट्रेस कर लेगा, उधर से ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो जैसे जाएगा, जैसे गया वैसे ही वापिस आ जाएगा। समझ गया? पहला, अगर रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्रैक्टेड रे पास करेगा फोकस से। दूसरा, अगर रे ऑफ लाइट पास कर रहा है प्रिंसिपल फोकस से देन रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल मतलब लेंस के सेंटर से पास करेगा, जैसे जा रहे हो वैसे ही रिटर्न आ जाएगा। ये 3 रूल। रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2 था, और ये रूल नंबर आपका 3rd था। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रिफ्रैक्टेड रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल, इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे किधर से पास करेगा? फोकस। अगर फोकस से पास करेगा तो रिफ्रैक्टेड पैरेलल हो जाएगा 3rd सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट। अब ना रे डायग्राम एकदम धीरे धीरे, आज जितना ही होगा उतना ही देखेंगे। रे डायग्राम ऑफ लेंसेस, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बोल देता हूं। क्लियर? और इसको मैं बॉक्स कर देता हूं रेट, ठीक है। सॉरी ब्रो, ये चला गया इधर। पहला रे डायग्राम ये है, मैं पहले बना लेता हूँ फिर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए समझता है कि नहीं। पहला मेरा लेंस है ऐसा, क्लियर? मेरा लेंस ऐसा है और मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा है। ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और मैं अभी नोटेशन दे दूं तो ये सेंटर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पोल, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये वाले को F2, इसी से थोड़ा डिस्टेंस इसको क्या बोलेंगे? 2F2। ये साइड वाले को क्या बोलेंगे? F1, और इसी सेम डिस्टेंस में इसको क्या बोलेंगे? 2F1। क्लियर? तो पहला मुझे ये बोला है जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, पहला में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट मैं फिर से लिखने का कोशिश करता हूँ, ध्यान सुनना। मैं ये बता रहा हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है वो एट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे है। मैं समझो अगर इन्फिनिटी इधर है तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा। कैसे आएगा? रे ऑफ लाइट कैसे आएंगे? पैरेलल, ऐसे आएंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। रे ऑफ लाइट कैसे आएंगे? ऐसा, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। तो रिफ्रैक्टेड क्या हो जाएगा? किधर से पास करेगा? फोकस, क्योंकि रूल नंबर 1 यही था। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्टेड किधर से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। रे ऑफ लाइट किधर से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ये हो गया। आप देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे देखो, इधर से पास कर रहा है, पास कर रहा है, देखो। तो इमेज इधर बनेगा। जो इमेज बनेगा वो इमेज में थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, ये इधर इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट अपना क्या था? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट किधर था? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बना? इमेज जो बनेगा, इमेज बनेगा आपका फोकस पे। किधर बनेगा? फोकस मतलब F2 पे बनेगा। सर कैसा रहेगा? रियल
नेचर कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा सर, जो नेचर रहेगा ना, ध्यान सुनना, वो नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब सीधा सीधा उल्टा, रियल और क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। और नेचर और साइज कैसा रहेगा, बहुत पॉइंट साइज रहेगा, पॉइंट साइज बहुत छोटा, पॉइंट के बराबर, ये नुकीला ऐसा पॉइंट के बराबर। और डिमिनिश रहेगा, धुंधला रहेगा, डिमिनिश रहेगा। क्लियर, समझ गया। फर्स्ट रे डायग्राम मैंने क्या बोला, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस इंफिनिटी पे है तो वो किसके आएगा, पैरेलल आएगा। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल है। रेड वाला जो दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है वो आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया। मैं दूसरा रे डायग्राम बनाने का कोशिश करता हूँ। दूसरा रे डायग्राम हो जाएगा। अब धीरे धीरे ध्यान सुनना। अब नेक्स्ट मैं फिर से एक लेंस बना लेता हूँ। लेंस बना के आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं लेंस बना लेता हूँ। ये हो गया मेरा लेंस। क्लियर, ये थोड़ा सा लेंस थोड़ा सा पतला, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको मैं क्या करूँगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूँगा। एक प्रिंसिपल एक्सिस मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि बीचों बीच पास करेगा। और इसके सेंटर को मैं क्या बोलूँगा, इसके सेंटर को मैं बोल दूँगा ऑप्टिकल सेंटर। इसके सेंटर को क्या बोलूँगा, ऑप्टिकल सेंटर। ये बोलूँगा F2 और ये क्या बोलूँगा 2F2, राइट है। और ये क्या बोलूँगा F1 और ये क्या बोलूँगा 2F1। क्लियर, समझ गया क्या। इस बार दो रूल। अपना रूल नंबर 1 क्या था, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्टेड रे किधर से पास करेगा, फोकस से। दूसरा क्या था, अगर फोकस से पास हो क्या हो जाएगा, पैरेलल। और तीसरा क्या था, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो वैसा का वैसा ही पास आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ देख, मैं बोलूँ सर क्या, मैं बोला देख एक ऑब्जेक्ट है अपना इधर है, एक ऑब्जेक्ट अपना बियॉन्ड इधर, ऐसा ये ऑब्जेक्ट है, इससे कितना रे निकालेगा, बोले सर इससे तो 2 रे निकालना है। हर एक ऑब्जेक्ट से कितना रे निकालना है, हर एक ऑब्जेक्ट से अपने को 2 रे निकालना है। कितना रे निकालना है, 2 रे निकालना है। तो पहला रे मैं निकालूंगा पैरेलल। रूल नंबर 1, पैरेलल गया किधर से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। क्लियर, समझ गया। और दूसरा रे किधर से निकालूंगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालूंगा। और दूसरा रे मैं निकालूंगा सेंटर, दूसरा मार्कर से यूज कर रहा हूँ। दूसरा रे निकालूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरा रे किधर से निकालूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसा। क्लियर। अब जिधर 2 इनसे रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगे, याद रखना, जिधर 2 रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगे इमेज उधर बन जाएगा। ये दोनों आपका इंसिडेंट रे था, ये भी इंसिडेंट रे था और ये भी इंसिडेंट रे था। ये AB आपका क्या नाम था, ये ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट से 2 रे निकला, एक पैरेलल गया तो फोकस से पास किया, एक ऑप्टिकल सेंटर से गया वैसे ही वापस आ जाएगा। और दोनों ने सर इधर इंटरसेक्ट किया, इधर इंटरफेयर किया तो इमेज इधर बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इधर बनेगा। जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। इमेज ऐसा बनेगा। क्लियर, तो इमेज बनेगा ऐसा। मैं लिख के बता देता हूं आपको, लिख के बता देता हूं। इमेज जो बनेगा वो बनेगा A' और इधर बनेगा B'। सर इमेज, सर पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है, मैं दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ। जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड F1 है। ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड किसके है, F1 है। और इमेज किधर बना, ऑब्जेक्ट किधर है, बियॉन्ड F1, बियॉन्ड F1 मतलब F1 के पीछे, F1 के 2F1 के पीछे, मतलब 2F1 डाल देता हूँ। रुक जाओ एक सेकेंड, मैं 2F1 डाल देता हूँ इसके पीछे। तो इमेज बना बिटवीन F2 एंड 2F2। तो मतलब जो इमेज बना है वो कहाँ बना है सर, मैं लिख रहा हूँ, तो बिटवीन F2 एंड 2F2। समझ गया। ऑब्जेक्ट किसके पीछे, F1 2F1 के पीछे, तो इमेज बिटवीन बनेगा। सर नेचर कैसा रहेगा, नेचर तो वही रहेगा जो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। रियल एंड क्या रहेगा, इन्वर्टेड। रियल एंड क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। और साइज कैसा रहेगा, साइज जो रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा हुआ रहेगा और डिमिनिश रहेगा। क्या रहेगा, डिमिनिश ही रहेगा। क्लियर, समझ गया। पहला ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस बना। दूसरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से थोड़ा आगे गया, बिटवीन बियॉन्ड किसके, 2F1 के, तो इमेज बन गया बिटवीन 2F2 एंड F2 में। क्या बना, मैं क्या बोला, अगर ऑब्जेक्ट पीछे, किसके पीछे, 2F1 के पीछे, तो इमेज बिटवीन में बनेगा, F2 और 2F2 के पीछे। अगर ऑब्जेक्ट और इंफिनिटी पे तो इमेज किधर बनेगा, फोकस पे बनेगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, फटाक से ले लो।
लिया स्क्रीनशॉट, लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने क्या बोला, इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस, बियॉन्ड है तो बिटवीन F2 एंड 2F2। तीसरा पार्ट चलता हूँ, पहले मैं तीसरा पहले डायग्राम बना लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ये मेरा हो गया लेंस, ये मेरा हो गया लेंस ये वाला, और ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ उसको, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, इधर से मैं ले लूँगा F1 और ये ले लूँगा 2F1, ये ले लूँगा F2 और इधर ले लूँगा 2F2, और ये मेरा सेंटर में क्या हो जाएगा, सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आप लोगों को कैलकुलेशन इधर का इधर की जो डिस्टेंस आएगा 2 तो ये भी 2, इधर 2 तो ये भी 2, हर जगह का डिस्टेंस सेम लेना, तभी आंसर आएगा। मैं ये बोलता हूँ इस बार जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इधर है, बोलेंगे सर किधर है, मैं बोलूँगा इधर है, टेढ़ा बन रहा है इधर। तो क्या करूं सर, मैं बोला देखो क्या करना है, मैं बोला देखो एक रे मेरे को पास कराना है, किधर से, एक रे को मुझे पास कराना है, पैरेलल रखना है, दूसरे को पास कराना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से। एक रे देखो पैरेलल है तो किधर से पास करेगा राजा, फोकस से पास करेगा, किधर से पास करेगा, फोकस से। क्लियर हो गया। दूसरा रे क्या होगा, दूसरा रे में अगर ये ले लूं, दूसरा रे क्या करेगा, दूसरा को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हूं, अगर मैं दूसरे को किधर से पास करूंगा, दूसरे को मैं पास कर रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो क्लियर। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो इमेज भी देखो, इमेज भी किधर बन रहा है भाई, इमेज भी बन रहा है इधर सर, मेन पॉइंट पे बन रहा है, F2 पे बन रहा है। अगर 2F1 तो इमेज भी किधर बनेगा, 2F1 पे ही बनेगा, 2F1 पे ही इमेज। अगर 2F1 पे ऑब्जेक्ट है, 2F2 पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। देखो क्लियर, समझ गया क्या। अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2F1 पे तो इमेज बनेगा 2F2 पे, यही मुझे बताना था। मैं फटाक से लिख देता हूँ तीसरा पॉइंट, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, वो है 2F1 पे। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, जब मैं इसको ऊपर लेके गया तीसरा नंबर हो गया। और इमेज कहाँ बन गया सर, इमेज जो मेरा बना है, मैं कटता रहूँगा देखते रहना, इमेज जो बना रहेगा वो बनेगा मेरा 2F2 पे। सर साइज नेचर कैसा रहेगा, मैं बोलूँगा नेचर अगर जानना है तो नेचर तो सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, रियल एंड क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, रियल एंड क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। साइज क्या रहेगा, साइज जो रहेगा वो डिमिनिश होकर थोड़ा सा डिमिनिश हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, या समझ लो सेम साइज का रहेगा। इमेजिन को अगर ये 2 मीटर का है तो ये भी कितना मीटर होगा, 2 मीटर का ही होगा। मैं लिख देता हूँ सेम साइज रहेगा, सेम साइज रहेगा। कैसा रहेगा, सेम साइज रहेगा। फिर से देखो, अगर मैं मान लूँ, अगर मैं बोलूँ तुझे ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए डैश, और ये क्या हो जाएगा बी डैश। समझा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2F1 पे तो इमेज बनेगा 2F2 पे। क्लियर। मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, फिर तुझे टाइम दूंगा लिखने के लिए। मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, ये मैं आज 4 ही कराऊंगा, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। क्लियर। तो मैं आज 4 ही करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बर्डन ना पड़े इसके लिए। ये हो गया। और दूसरा, अगर मैं बोलूं मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ये है, क्लियर, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ये है। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ये ले लिया तो मैं क्या बोलना चाहूँगा, मैं करा ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं बोलूँगा तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, और ये मेरा हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2। इस बार मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इस बार जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इधर है। किधर है, इधर है। ये सर कहाँ, मैं बोलो देखो ना इधर है। किधर है, ये वाला पार्ट बिटवीन है 2F1 में और F1 के बीच। बोले ठीक है सर समझ गया। मैं बोलूँगा देखो क्या करना है, मैं बोला इससे 2 रे निकालो। ठीक है, दो रे निकाल देता हूँ, एक पैरेलल निकाल देता हूँ ऐसा। तो किधर से पास करेगा पैरेलल जो पास करेगा, पैरेलल पास करेगा किधर से, फोकस से, ऐसा।
और दूसरा किधर से निकालूंगा सर, दूसरा रे मुझे निकालना है सर, दूसरा रे जो अगर मुझे निकालना पड़ेगा मैं निकालूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रूल नंबर 2 से। दूसरा रे में निकाल दे ऐसा। क्लियर? तो देखोगे तो इमेज इधर किधर बना है, थोड़ा सा इमेज बड़ा बनेगा, थोड़ा सा इनलार्ज बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से मार दे देता हूं, थोड़ा सा इधर बनेगा और इमेज किधर इधर बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ था, ग्रीन कलर का, तो इमेज भी मैं बनाऊंगा ग्रीन कलर से ही, जो आपको समझेगा। क्लियर? तो मेरा जो इमेज बनेगा वो इधर बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा पर ठीक है, इधर दिख रहा है ऐसा से। क्लियर? थोड़ा सा लार्ज बनेगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम दूंगा ए डैश, इसको नाम दे दूंगा बी डैश। तो बताओ मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट तो आपका चौथा नंबर ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है बिटवीन किसके, 2F1 एंड F1 के बीच में। तो इमेज कहाँ बना? थोड़ा तो बोलेंगे थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ कि आपका टॉपिक बन जाएगा। तो बोलेंगे सर इमेज, मैं बोला इमेज जो बनेगा ना, थोड़ा सा दोनों सेम हो गया क्या? ठीक है, एक सेकेंड। तो इमेज कहाँ बनेगा सर? जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड मतलब पीछे, किसके बियॉन्ड बनेगा? 2F2 के पीछे बनेगा। किसके? 2F2 के बनेगा। सर साइज कैसा रहेगा? सर साइज जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, लार्ज, थोड़ा सा लार्ज रहेगा। और तीसरा सर नेचर कैसा रहेगा? जो नेचर रहेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, तो डायग्राम में देख लेना, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा होगा, बस ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर? तो एक बार फिर से, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे तो इमेज 2F2 पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में तो इमेज बियॉन्ड 2F2 बनेगा। क्लियर? समझ गया? तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको आगे बढ़ने का मौका दो, जल्दी। चलो हो गया स्टार्ट। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है 5वां और 6th वन, मैं 5th वन पे चलता हूँ। 5th वन पहले बना लेता हूँ, फिर आपको मैं जानकारी दूंगा किधर क्या है। बोलेंगे ठीक है सर, मैं देखो ये 5th वन बना लिया। क्लियर? और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इधर नाम दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, मैं थोड़ा इसका नाम दे देता हूँ, नामकरण भी होना जरूरी है। मैं इसको बोल देता हूँ तुझे ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलता हूँ, इसको मैं नाम दिया था F2, इसको दिया था 2F2, इसको मैं दिया था F1, इसको दिया था 2F1। इस बार जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंगली वो मेरा ऑब्जेक्ट है इधर, बिट एट फोकस, ये वाला जो फोकस दिख रहा है ये वाला पे। इस बार मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये इधर है, इधर। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट किधर है? F1 पे। तो मैं इससे भी कितना रे निकालूंगा सर? 2 रे निकालूंगा। कौन सा? एक रे मैं निकाल रहा हूं ऐसा, एक रे निकालूंगा पैरेलल, तो किधर से पास करेगा? एक रे निकालूंगा पैरेलल, तो किधर से पास करेगा सर? वो पास करेगा ऐसे। और दूसरा किधर से निकालूंगा? दूसरा भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मीट करेगा, किधर मीट करेगा? ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मेरे को अच्छे से बनाना है, राइट? दूसरा भी मैं ऐसा ले लेता हूँ, सॉरी ब्रो, ऐसा बनेगा। तो ये किधर मीट करेगा? एट इन्फिनिटी। किधर मीट करेगा? इन्फिनिटी पे मीट करेगा। थोड़ा सा मेरा लग रहा है इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है। मैं बना ही देता हूँ, छोड़, मैं कोशिश करता हूँ जो बन जाए। अगर नहीं बना तो सॉरी, उसके लिए थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ये। चलो ऐसा है। तो अब देखो, मैं 5वां क्वेश्चन सवाल आपकी तरफ दे रहा हूँ। 5वां, बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो बोलेंगे सर जो ऑब्जेक्ट है वो एट F1 है। बोलेंगे ठीक है, ये अपना टॉपिक बन गया। जैसे ऑब्जेक्ट F1 पे है तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा? सर इमेज बनेगा सर, पता नहीं, इमेज तो दिख ही नहीं रहा है। तो मैं बोलूँगा अगर ऐसा दिख रहा है तो समझ लो इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। तो सर इसमें लिख देता हूँ इमेज।
तो इमेज कहाँ बनेगा सर? इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा सर? नेचर कैसा रहेगा? हम लोग नेचर तो अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। रियल एंड क्या रहेगा? इन्वर्टेड। रियल एंड क्या रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा। समझ गया क्या? और सर साइज कैसा रहेगा? साइज थोड़ा सा वेरी लार्ज एंड लार्ज रहेगा। एंड लार्ज और मैग्नीफाई, थोड़ा सा साफ साफ दिखे। क्लियर? और लास्ट वन जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो लास्ट है आज का, वो ये है, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन में है सर तो इमेज कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगा? मैं बोलता हूं देखो, ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें थोड़ा सा दिक्कत, और ये हमारा हो गया ये F1, ये 2F1, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F2। इस बार जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहीं इधर है। इससे बनाऊं? इससे बना तो चलो। क्लियर? तो एक रे डायग्राम मैं ऐसे रखूंगा, पैरेलल से पास करेगा फोकस से, और दूसरा को मैं पास कराऊंगा, ये मिलेगा। तो इसको करूंगा थोड़ा सा पीछे शिफ्ट, इसको मैं करूंगा पीछे थोड़ा सा शिफ्ट, तो इमेज इधर बनेगा। क्लियर? तो इमेज कहाँ? इन फ्रंट ऑफ, ये बनेगा, ये इमेज बना। क्लियर? समझ गया? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल और क्या बनेगा? इरेक्ट। वर्चुअल और क्या बनेगा? इरेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट, अरे रे बहुत बड़ा हो गया ये तो। ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर O। इसको लेके चलो ढन 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 ऊपर, और मैं बना देता हूँ इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा बिहाइंड लेंस, द लेंस। दूसरा साइज कैसा रहेगा? वेरी लार्ज। और नेचर कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। इसी तरह ए हो गया, तरह बी हो गया, ये ए डैश हो गया। क्लियर? ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल पे रहेगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पे, तो ये बनेगा ऐसा, ये नेवर मीट, ये वाला लाइन नेवर मीट। क्लियर? तो आज हमने इतने सारे रे डायग्राम देख लिए, एक बार धड़ से हम रिवीजन कर लेते हैं। ये देखो, हमने ये रूल देखा, पे पैरेलल रहेगा तो फोकस से पास करेगा, हो सके पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फोकस पे, बियॉन्ड, बिटवीन, ठीक है, एट फोकस, बिटवीन फोकस, बियॉन्ड फोकस, फोकस पे, इन्फिनिटी पे, बिटवीन पोल ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, वो साइड में बन जाएगा। क्लियर? तो आज का लेक्चर इधर ही खत्म होता है, और जैसे मुझे प्यार दे रहे हो वैसे प्यार देना, और ऐसे ही कुछ भी गलत रहे तो उसको प्लीज़ ज़्यादा हाइप नहीं करना, मुझे बताना, मैं उसको सही करने का कोशिश करूँगा। और जैसे जैसे प्यार दे रहे हो वैसे ही प्यार देना। और किसी भी बच्चे को अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन आना है तो प्लीज़ टिटवाला स्टेशन के इधर आप आ सकते हो। स्टेशन के पास हमारा क्लास है, क्वेरी करने के लिए भी 1 शॉट रिवीजन हमारा चालू हो रहा है। तो ऐसे ही ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करना, मम्मी पापा का सेवा करना, और बहुत पढ़ाई करना, मॉक पेपर सॉल्व करना, सब कुछ करना। टारगेट है अपना फर्स्ट रैंक। क्लियर? तो चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड आफ्टरनून।